किस्मत सिर्फ मौका देती है, पर मेहनत वो है जो चौंका देती है। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूं आपको एक व्यापारी की कहानी जो एक बहुत ही गुणी व्यापारी था। व्यापार के सारे गुण आते थे उसे, या यूं कह सकते हैं अपने आप में एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति जिसे व्यापार चलाना आता था, परिवार चलाना आता था, समाज में व्यावहारिक था, सारी खूबियां थी उसमें, लोग उसे बहुत पसंद करते थे। पर एक चीज थी जो उसके जीवन में कम थी, वो था संतान सुख। उसके संतान नहीं हो रही थी और इस बात को लेकर बहुत चिंतित, बहुत दुखी रहता था। ईश्वर से कई बार, कई सालों तक उसने मिन्नतें करी और कई मिन्नतों के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। घर में पुत्र आया, पूरा घर परिवार सब बहुत खुश थे। पुत्र का नाम चंद्र प्रताप रखा गया। अब क्योंकि इतने दिनों बाद एक बच्चा घर में आया था तो सब लोग उससे बहुत लाड़ प्यार करते थे। उसकी हर फरमाइश को उसके कहने से पहले ही पूरा कर दिया जाता था। उस बच्चे ने कभी ना तो सुना ही नहीं था, जो वो चाहता था बस हाजिर हो जाता था। कभी ये तो कभी वो उसकी फरमाइशें पूरी कर देता था। बस ऐसे ही करते करते बेटा बड़ा हो रहा था और व्यापारी बूढ़ा, और उसे अब अपने व्यापार की चिंता सताने लगी थी। अपने परिवार, अपने बच्चे के भविष्य की भी चिंता सताने लगी थी। उसे दिखाई दे रहा था कि उसके बेटे को मेहनत की कदर नहीं है, या मेहनत के बाद जो चीज़ें मिलती हैं उसकी कोई कदर नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसे बिना मेहनत के ही मिल गया है। उसने सोचा कि कैसे मैं अपने बेटे को ये पाठ पढ़ाऊँ, ये सीख सिखाऊं कि मेहनत करना कितना अहम, कितना इम्पॉर्टेंट है। एक दिन जब बेटा जवान हो चुका था, उसने बेटे को बुलाया और कहा कि सुनो, तुम्हारा इस घर, इस बिजनेस, इस परिवार में कोई योगदान नहीं है, तो अब अगर तुम्हें 2 वक्त का खाना चाहिए तो 2 वक्त के खाने जितने पैसे रोज लाकर मुझे देने होंगे, उसी के बाद तुम्हें खाना मिलेगा। बेटे को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि बहुत लोग हैं उसे प्यार करने वाले। गया किसी दिन चाचा से, किसी दिन बुआ से, किसी दिन माँ से, मामा से, मामी से, चाची से, दादी से लेकर पैसे आने लगा। आता, पिताजी को पैसे देता। पिताजी कहते ठीक है, आज के पैसे आ गए, अब तुम्हें खाना मिल जाएगा, लेकिन ये पैसे लो और कचड़े में फेंक दो। जी हाँ, उसके पिताजी ऐसे कहते थे और उसे कोई तकलीफ नहीं होती। उठाकर उस पैसे को कचड़े के डब्बे में फेंक दिया करता था। ये लगातार कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन कितने दिनों तक कोई उसे पैसे दे देगा। लोग धीरे धीरे उससे कन्नी काटने लग गए। अब एक दिन ऐसा आया जब उसको किसी ने पैसा नहीं दिया तो खुद बाजार में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। एक ठेले वाला एक ठेला घसीट के ले जा रहा था, बहुत थका हुआ लग रहा था। इसने कहा, भाई साहब, मैं आपका ठेला घसीट दूंगा, आप मुझे कुछ पैसे दे देना। इसने वो किया और इस तरह से कुछ और काम करके पूरे दिन थक हार कर पैसे लेकर आया और पिताजी को पैसे दिए। पिताजी ने कहा, ठीक है, ये लो, ये पैसे भी कचरे में फेंक दो। उस दिन इसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं इतनी मेहनत से पैसे कमा कर लाया हूँ और आप इन पैसों को कचरे में फेंकने कह दे रहे। पिताजी ने कहा, हाँ, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में मेहनत से पैसे कमा कर लाए हो और इसीलिए तुम्हें इस पैसे की कद्र हो रही है। आज तक जो पैसे तुम ला रहे थे वो तुम बड़ी आसानी से कचरे में फेंक देते थे, क्योंकि वो तुमने मेहनत करके नहीं कमाए थे। हम अपने आप में कितने भी संपन्न क्यों ना हो, अपने बच्चों को मेहनत की कद्र सिखाना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके पास साधन संपन्नता बहुत है, 1 या 2 बच्चे हैं, वो उनकी सारी फरमाइशें पूरी कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को उनके जीवन में आपकी तरह सक्षम और लायक बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें मेहनत की कद्र करना सिखाएं। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।